एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। इस चैनल पर मैं यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17 के टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड आई ऑल्सो अपलोड वीडियोस ऑन मैनेजमेंट टॉपिक्स फॉर बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक रहेगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें इस टॉपिक में से कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम यही टॉपिक स्टडी करेंगे। इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस तभी आंसर कर पाओगे अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा कि ये होता क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं अभिसारी चिंतन या अभिसारी सोच, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं अपसारी सोच। कन्वर्जेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मीन्स कमिंग टुगेदर। मीटिंग एट सम कॉमन पॉइंट। तो कुंभ का मेला आप सबको पता है, तो उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, वो त्रिवेणी संगम क्या है? वहाँ 3 नदियों का संगम होता है, माँ गंगा, यमुना एंड सरस्वती। तो 3 नदियाँ वहाँ कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं। These rivers start from different sources, flow through different paths, but ultimately merge at one sacred point. तो ये क्या है? River convergence. Just as Ma Ganga, Yamuna and Saraswati converge at one place, convergent thinking takes multiple ideas and facts or possibilities and narrows them down to a single best solution. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी एक रिजल्ट पर या कॉमन सोल्यूशन पर आना। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनसे एक रिजल्ट पर आना, दैट इज़ कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट उसका उल्टा होता है। डाइवर्ज मतलब मूविंग अपार्ट, स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में जाना। फॉर एग्जाम्पल रोड डाइवर्जेंस ऑन हाईवेज। मान लो आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जा रहे हो दिल्ली टू आगरा, एक रोड डाइवर्ज कर जाती है फ्रॉम एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मथुरा के पास अनदर रोड डाइवर्जेस टुवर्ड्स द कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, वाइल द मेन हाईवे continues to Agra. Near Agra, some roads diverge towards the Taj Mahal, while others bypass the city. So just like highways diverge into multiple routes, divergent thinking explore multiple solutions instead of one. मतलब एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालना, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में ये टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस एट्सेट्रा। पर हम क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये टर्म्स समझेंगे। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये कैसे यूज़ होती हैं। तो ये दोनों टर्म्स कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग दी थी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था J.P. गिलफोर्ड। पूरा नाम जॉय पॉल गिलफोर्ड। So these are 2 different approaches of problem solving. Convergent thinking focuses on finding single best solution, मतलब किसी समस्या का एक ठोस समाधान या उत्तर खोजना, किसी समस्या का एक सही समाधान निकालना। It is the process of finding a single correct logical solution to a problem. This is the meaning of convergent thinking. So the goal here is to find the best or most efficient answer. ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका उल्टा होता है, इसमें मल्टीपल
पॉसिबल सॉल्यूशन या आइडियाज़ निकाले जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम के अलग अलग समाधान निकालना, इसे लेटरल थिंकिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटरल थिंकिंग। So the goal is to explore different possibilities and thinking outside the box. ये गोल होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। Now the approach used in convergent thinking is logical, straightforward and analytical. तर्क यूज़ किया जाता है, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सोच विचार किया जाता है। एंड इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज़ होता है। एंड एनालिटिकल, मतलब अच्छे से फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया जाता है एक सही सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ऑन द अदर हैंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज क्रिएटिव, ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी अप्रोच। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इट जनरेट्स मैनी क्रिएटिव आइडियाज़, जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालना, थिंकिंग फ्रीली एंड एक्सपेरिमेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग स्टाइल। डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो थिंकिंग स्टाइल है वो स्पॉन्टेनियस होता है और यहाँ सिस्टमैटिक तरीके से चला जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंट थिंकिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब उनमें एक ही करेक्ट आंसर होता है, तो सभी ऑप्शंस में से एक सही आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल है। और सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, सो मैथ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ करते हैं। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आंसर निकालने के लिए। प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, मेथड्स यूज़ करते हैं और आंसर एक ही होता है ना। 4 + 4 विल ऑलवेज बी 8, राइट। अब इसमें हम कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। अगर हम ये इक्वेशन देखें, 2x + 5 = 15। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी, हमेशा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट थिंकिंग का। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। राइटिंग एन ऑल्टरनेट एंडिंग टू अ नॉवल और अ मूवी। कबीर सिंह मूवी देखी है, उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। उसकी ओरिजिनल एंडिंग क्या थी? जो हीरोइन है, प्रीति नाम है कियारा एडवाणी का उसमें। सो इन दैट मूवी शी लीव्स हर फोर्स्ड मैरिज, जो शादी कर लेती है वो किसी और के साथ, क्योंकि उसकी फैमिली फोर्स करती है और वो भी गुस्से में होती है, नाराज़ होती है कबीर से। तो वो शादी कर लेती है कहीं और, पर वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाती अपने पति के साथ और अलग हो जाती है। एंड इन द एंड शी रीयूनाइट्स विद द हीरो कबीर। ये ओरिजिनल एंडिंग है मूवी की। बट alternative ending can be that Preeti chooses to move on with her life, proving that love doesn't mean tolerating toxic behavior, and Kabir learns self improvement without her. तो ये एक alternate ending हो सकती थी मूवी की। So ऐसे बहुत सारी possibilities हो सकती हैं। Another example is brainstorming different ways to use a paper clip. बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आप सोच सकते हो एक पेपर क्लिप को यूज़ करने के। पेपर क्लिप कैन बी यूज एज ए बुक मार्क, DIY ज्वेलरी पीस बना सकते हो पेपर क्लिप यूज़ करके, इयररिंग्स या पेंडेंट। फ़ोन में से सिम कार्ड निकालने के लिए काम आ सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ टूथपिक सब्सटीट्यूट। इट कैन बी यूज्ड एज अ जिपर पुल रिप्लेसमेंट। जिप टूट गई तो उसकी जगह जिप पुल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं एक पेपर क्लिप को यूज़ करने के। आपके पास अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। नाउ व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ दीज टू अप्रोचेस? कन्वर्जेंट थिंकिंग के केस में एक्यूरेसी,
एफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। सही सॉल्यूशन निकालना बिना ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करे, प्रॉब्लम को फिक्स करना, समस्या का समाधान निकालना। डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। न्यू, यूनिक एंड ओरिजिनल आइडियाज़ जनरेट करने में यूज़फुल होता है और उन आइडियाज़ से न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। दैट इज़ इनोवेशन। डाइवर्जेंट थिंकिंग हेल्प्स पीपल टू थिंक फ्लेक्सिबली एंड फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस व्हेन फेसिंग ऑब्स्टिकल्स। नई सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, रिस्पॉन्ड करना सीखने को मिलता है। इट मेक्स पीपल मोर अडेप्टेबल टू चेंज इन अनसर्टेन सिचुएशंस। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादातर यूज़ होता है साइंस में, मैथमेटिक्स में, टेक्निकल फील्ड्स में एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में, जहाँ एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड कंक्लूजन्स चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ होता है आर्ट में, डिज़ाइन में एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव राइटिंग, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है वेयर ब्रेकिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स इज़ नीडेड टू क्रिएट यूनिक वर्क्स, जहाँ इनोवेशन की ज़रूरत है इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स या बिजनेसेस में। सो ये होता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, ओके। क्या? आप इधर आओ। इधर आओ मेरे पास।